एक शिष्य रहता था, गुरु जी कहते कि क्या बात है बेटा, पक्का चेला है, एकदम पक्का वैष्णव है। एक दिन गुरु जी उसको कुछ सुबह सुबह से बताएंगे। अब वो शिष्य तो चला गया भिक्षा लेने के लिए। शाम को जब लौट करके आया, और जैसे ही वो लौट करके वहां से आया है तो देख गया तो वृद्ध महात्मा थे। पूछा कहाँ है गुरु जी, कहाँ है गुरु भाई सब हमारे? कहा गुरु जी अब नहीं रहे। गुरु जी का शरीर शांत हो गया है, गुरुदेव भगवान चले गए हैं गंगा जी के तट पर, उनके शरीर को ले जाया गया है, अंत्येष्टि क्रिया होगी। वो एकदम बिलख गया, रोने लगा। अरे गुरु जी ऐसे कैसे जा सकते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, वो तो भगवान के समान है। गुरुदेव तो कभी प्राण त्यागते नहीं है, वो कैसे मर सकते हैं? तुम कैसे बोल रहे हो कि गुरुजी मर गए? हमारे गुरुजी मर नहीं सकते। और हमारे गुरुदेव ने तो कहा था कि हमें एक बात बतानी है, बिना बात बताए गुरुदेव जा ही नहीं सकते कभी छोड़ करके हमको। और तुरंत उसने अपना दान पुण्य का सामान पटका, दौड़ लगाते हुए गंगा जी के किनारे गया। अर्थी पर गुरु जी को अग्नि दान देने वाले ही थे। इतने ही में उसने लकड़ी अकड़ी हटाई, कहा हमारे गुरुदेव मर नहीं सकते, जीवित है हमारे गुरुदेव। और जैसे तैसे सब लोग कहें अरे भैया गुरु जी का शरीर शांत हो गया है। बोले चुप रहो तुम सब, हमारा विश्वास है गुरु भगवान होते हैं, भगवान थोड़ी कभी मरते हैं। अर्थी पैसे ऐसे गोद में उठाया, अपने गुरुदेव को आश्रम में ले आया। आश्रम में लाने के बाद कुर्सी पर बढ़िया सोफे पर बिठाल करके गुरु जी के चरण पकड़े। गुरु जी बात बताओ, आप बिना बात बताए हमको जा नहीं सकते, आप कहीं हमसे दूर कभी आप हो नहीं सकते हैं। बताओ गुरु जी क्या बात बताने वाले? गुरुजी 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 ऐसी पुकार उसकी गई कि यद्यपि उसके गुरुजी साकेत धाम में थे, राम जी के धाम, सेवा कर रहे थे श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों की। कहते हैं भगवान ने उसकी पुकार, उसकी करुण क्रंदन पुकार, और गुरुदेव से कहा, उन संत भगवान से कहा लगता है आपको जाना पड़ेगा। तो गुरुजी उनके बोले भगवान से, प्रभु हमने तो सुना है साकेत धाम जो एक बार आ जाता है उसे कभी लौट करके जाना नहीं पड़ता। यत्र धाम न निर्वर्तन्ते तत्र धाम परमं गता। आपके धाम में एक बार जो आ जाए उसे दोबारा कभी संसार सागर में नहीं जाना पड़ता। फिर आपकी आज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले नहीं, मेरी ही आज्ञा है, मैं नियम तोड़ देता हूँ अपने भक्त के लिए। जाओ तुम उसको समझा करके आओ, क्या बात बोलनी थी तुमको बता करके आओ। कहते हैं साकेत धाम से उन संत भगवान को पुनः उनकी आत्मा को भगवान ने गुरुदेव के अंदर प्रविष्ट किया। क्यों? क्योंकि शिष्य का विश्वास था कि गुरु कभी मर नहीं सकते। एकदम प्राण आए गुरु के। गुरु ने कहा बोलो, गुरु जी ने जैसे देखा बोले बेटा बिलाप मत करो। कहा हमें गुरु जी विश्वास था आप जरूर आएंगे, अब बताओ ना क्या बात है, क्या कहना चाहते थे? बोले बस बेटा इतना ही कहना चाहता था कि जैसी श्रद्धा तुम्हारी हमारे प्रति है, अपने गुरुदेव के प्रति है, ऐसे ही श्रद्धा समस्त संतों के प्रति हो जाए, समस्त गुरुजनों के प्रति हो जाए। बस यही बात कहने की। यदि तुम ऐसी श्रद्धा सब संतों के प्रति रखोगे तो हो सकता है कि हम आने वाले समय में हमारा शरीर तो छूट ही जाएगा, लेकिन जब हर एक गुरु में मेरा तत्व देखोगे तो तुम कभी अकेले ही नहीं रहोगे। गुरु जी का सानिध्य सदा सदा के लिए तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए हर एक संत महात्मा में देखो। चेला ने कहा गुरु जी ये बात तो उस समय भी बोल सकते थे जब हम जा रहे थे दीक्षा लेने, तभी क्यों नहीं बोल दिए? इतना कष्ट हुआ आपको, साकेत धाम से आना पड़ा। कहा बेटा ये इतनी जरूरी बात थी, ये इतनी जरूरी बात थी कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा ये बात बोलने के लिए। तो अब आप सोचो कि साकेत धाम से उन महापुरुष को आना पड़ा ये बात बोलने के लिए। तो इसलिए श्रद्धा सभी में रखो। ये नहीं कि ये हमारे संप्रदाय के हैं, ये दूसरे संप्रदाय के हैं, हमारे गुरु जी तो अयोध्या के हैं, तो वृंदावन के हैं। संत संत हो।